Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome our school Ragvansh Convent School. Today we are studying about class 8 chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In our previous class we are studying about the two parts of this chapter. Now we are starting our part 3. इससे पहले हमने स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरीके से विपिन बाबू को जो परिमल घोष मिले थे उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से रांची घूमने गए थे और विपिन बाबू जो थे उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपने जो दोस्त थे दिनेश चौधरी उनसे बात करी थी, उन्होंने भी उन्हें बताया कि हाँ वो रांची घूमने गए थे 1958 में, लेकिन विपिन चौधरी जो थे उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ था। After lunch time, Vipin Babu realized that he could not possibly cared on sit at his desk and work. This had never happened. अब क्या होता है कि लंच टाइम में विपिन बाबू जो थे जिनकी एपेटाइट मतलब जिनकी भूख पहले से ही मर चुकी थी, अब उनको ये लग रहा था कि उनको थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ होने लगा लंच टाइम के बाद कि वो यहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे, यानी वो अब अपना बैठ के ऑफिस वर्क भी इजीली नहीं कर पाएंगे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. आज से जब से वो 25 सालों में आज तक उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनने इस जो जहाँ वो काम कर रहे हैं उन्होंने कभी भी वहाँ से छुट्टी ली हो। He has a reputation for a being tireless conscientious worker. वो क्या है, हमेशा अपना हर काम दृढ़ निश्चय के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उनके टुडे हिज हर्ट वाज इन अ वर्ल्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में पता नहीं कितनी उथल पुथल मची हुई है। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू लेइंग डाउन इन द बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और 2:30 बजे के समथिंग विपिन बाबू अपने घर में आ गए और आके वो उन्होंने क्या किया, अपने बिस्तर पर लेट गए और ये सब जो बातें थी उनके बारे में सोचने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the hand. अब उन्हें क्या लगने लगा था कि जैसे मानो कभी उनके माइंड में कोई इंजरी हो गई हो जिसके कारण वो ये जो रांची वाली ट्रिप थी वो उनके माइंड से भूल गए हो। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या कि उन्हें कोई भी एक सिंगल सब चीज़ याद है, सिर्फ वो एक सिंगल इंसिडेंट उन्हें याद नहीं है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेशन वन दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू रांची। हाँ वो ये चाहते थे कि वो कभी रांची जाएं, क्योंकि उनके हिसाब से रांची क्या बहुत अच्छी जगह थी, उनका मन भी था कि वो रांची जाएं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कभी रांची गए हों और उन्हें कुछ भी याद नहीं हो। ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ इम्पॉसिबल चीज़ है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir said it was very important. और 7:30 बजे के समथिंग जब वो अपनी इन्हीं सब बातों में खोए हुए थे, उसी टाइम उनका सर्वेंट आता है और कहता है कि सर चुन्नी बाबू आए हैं, वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। Bipin Babu knew with what Chunni had come from. Chunni Lal has been at school with him. अब विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी लाल वो क्यों आए हैं, क्यों जो चुन्नी लाल थे वो कौन थे, विपिन बाबू के संग स्कूल में पढ़े हुए उनके फ्रेंड थे। He had been having a rough time lately and has been coming to see him about the job. Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. अब क्या हुआ कि उनको पता था कि चुन्नी लाल जो है जिनकी जॉब छूट गई है और वो विपिन बाबू के पास बार बार क्यों आते हैं, ताकि वो कैसे भी करके उनकी जॉब लगवा दें। कहीं ना कहीं चुन्नी लाल को ये विश्वास था कि विपिन चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जॉब लगवा देंगे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सर्वेंट वीक्स, बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द रूम। अब उन्हें लगता है कि वो चुन्नी लाल को कैसे समझाएं कि वो उसकी जॉब नहीं लगवा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है वो उनके रूम से बाहर जाता है तो एकदम से विपिन बाबू के जो माइंड में क्लिक होता है कि 50 जब जो चुन्नी लाल जो है उनका काफ़ी मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड था, तो उसे तो ज़रूर 1958 वाले इंसिडेंट के बारे में पता होगा। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ये चीज़ जाके चुन्नी लाल से पूछूँ तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो वो जल्दी से जाते हैं, विपिन चौधरी जल्दी से जाते हैं सीढ़ियों से उतरते हुए अपने लिविंग रूम से होते हुए
और जैसे ही चुन्नीलाल जाने को होते हैं उनको रोकते हुए वो पूछते हैं कि ही टर्न रफ होपफुली, उन्हें बहुत आशा के साथ उन्हें फालतू की बकवास ना करते हुए उनसे सीधे पूछते हैं कि चुन्नीलाल, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, तो क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें तो बहुत लंबे लंबे टाइम की बातें याद रहती हैं, तो क्या तुम्हें याद है कि मैं 1958 में कभी रांची गया था? तो चुन्नीलाल कहता है 1958 में कि 59 में? तो वो कहते हैं नहीं 1958 में जब मैं गया था। तो वो कहता है, वो एकदम से चुन्नीलाल जो है वो क्या करता है कि विपिन चौधरी के देखने लगता है और वहाँ पर वो एकदम से अमेज हो जाता है, यानी उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो कभी ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पे बैठ जाता है। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉट एट इन? वो कहते हैं तुम्हें कोई डाउट है कि तुम वहाँ गए थे? सभी लोगों के साथ तो गए थे। डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? कि तुम्हें सही सही से याद है कि मैं वहाँ गया था? तो चुन्नीलाल सोफे पे बैठते हुए कहता है, बिपिन चौधरी वॉज एन लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेंड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग? कि क्या तुम ऐसा तो नहीं कि विपिन तुम कोई ड्रग या कुछ और उल्टी सीधी चीज़ें लेने लगे हो जिसके कारण तुम्हारी मेमोरी जो है वो क्लियर हो गई है और तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैव अ गुड मेमोरी। वो कहता है ठीक है, तुम मेरे को जॉब नहीं दिलवानी तो भले ही मत दिलवाओ, लेकिन तुम अपनी मेमोरी को तो सही रखो। यू कांट रेडी मीन दैट यू आर फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। कि तुम यार क्या बात कर रहे हो कि तुम्हें रांची ट्रिप जो थी उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर। अब बिपिन बाबू ने उनसे कुछ भी जॉब के बारे में नहीं कहा, बिपिन बाबू से चुन्नीलाल ने, और क्या है वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। डू यू रिमेंबर? जाने से पहले वो उनसे पूछते कि तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? तो वो कहते हैं बिपिन बाबू के हाँ बिल्कुल याद है कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तो वो कहता है कि तुम्हें जब ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ तो याद करो, उसी ट्रैवल एजेंसी में काम करते हुए ही मैंने तुम्हारी रांची की रेलवे टिकट बुक करी थी और तुम्हें मैं कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आया था। तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था उसका पंखा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या है एक इलेक्ट्रिशियन को भेज के वो सही भी करवाया था। कि इतनी सब बातें हुई थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विपिन बाबू अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनका माइंड जो है वो आउट ऑफ स्टेयर हो गया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट जस्ट टू द रीजन मस्ट बी अबाउट कंसंट्रेशन ऑन स्पेशलिस्ट। तो वो कहते हैं यार मुझे तो तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। चुन्नीलाल बिपिन बाबू से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, ऐसा करो कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, उन्हें दिखाओ। डाउटलेट इज वॉज विपिन्स कंडीशन वॉज मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब क्या करते हैं चुन्नीलाल कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंडीशन ठीक है, तो वो ऐसा कहते हुए बिना जॉब की कुछ बात किए हुए वहाँ से चले जाते हैं। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। अब वहीं पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था परेश चंदा, जो कि मतलब यंग एज के थे और वो क्या है उनकी आंखें जो थी चमकीली आंखें और शार्प नोज वाले थे वो। ही बिकेम थॉटफुली व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम। अब वो बिपिन बाबू जो है वो उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि डॉक्टर चंदा मेरे संग ऐसी ऐसी वो हो रही हैं और मुझे जल्दी से इस हॉरिबल कंडीशन से, इस बीमारी से निकालिए, क्योंकि इसका क्या है बहुत ही ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा है, मेरे काम पर पड़ रहा है। तो जो डॉक्टर चंदा थे वो बोलते हैं कि मिस्टर चौधरी मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ कि मैंने आज तक वैसे तो कभी ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया है, मुझे ऐसे कोई भी केस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। और सजेस्ट करने से मेरा मतलब है कि जिससे आपको नुकसान तो नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं क्या है उससे सुकून ही मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, डॉक्टर चंदा कहते हैं कि आप मेरा अगर ओपिनियन माने तो मैं आपको आप एक बार रांची जाइए और रांची घूम के आइए और वहाँ पर शायद हो सकता है कि ये जो सब इंसिडेंट जब आप रांची जाके वो सब चीज़ें देखो तो आपको वापस से याद आ जाएगा आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन एक काम कीजिए, अभी आप मेरा सजेशन मानिए। तो आप ये एक ट्रांसकुलर मतलब होता है कि माइंड को शांत करने वाली जो टैबलेट्स होती हैं, कि आप ये टैबलेट्स ले लीजिए और घर जाके सो जाइए।
तो विपिन बाबू उनकी बात मानते हैं और वो टैबलेट्स ले लेते हैं, उनको लेके घर चले जाते हैं और घर पे जाके वो टैबलेट्स खा के सो जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उन्हें कुछ बेटर फील होता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस में कॉल करके सारी बातें बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसी शाम वो क्या करते हैं, रांची की ट्रिप के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। अब फोर्थ स्टैंजा में हम देखते हैं कि वो रांची की जो ट्रेन थी वो पकड़ लेते हैं, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रांची जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जैसे वो स्टेशन से निकलते हैं, टैक्सी वगैरह या आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर वो देखते हैं, तो उन्हें देख के कभी ये लगता ही नहीं है कि वो कभी रांची भी आए थे, यानी हर चीज़ क्या थी उनके लिए जैसे नया एक्सपीरियंस थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर वो बिल्डिंग्स, होटल, बाजार, मुरादाबादी हिल्स वगैरह जो भी देखते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये सब उनके लिए क्या है, नया ही है, कुछ भी उनका पुराना देखा हुआ नहीं है। फिर उन्हें याद आता है कि उस व्यक्ति ने हुंड्रू फॉल के बारे में भी बात की थी। अब वो कहते हैं कि चलो हुंड्रू फॉल और जाके देख लेते, शायद वहाँ कुछ याद आ जाए। तो फिर वो वहाँ से हुंड्रू फॉल जाते हैं और हुंड्रू फॉल में वहाँ पर वो दोपहर में पहुँच जाते हैं। अब उसी में क्या होता है, शाम के 5 बजे के टाइम पे कुछ जो 2 व्यक्ति होते हैं, यानी जो 2 गुजराती जेंटलमैन होते हैं, वो वहाँ पर पिकनिक मनाने आए होते हैं। तो वो वहाँ घूम रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि विपिन बाबू जो है वो एक अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की हालत में एक बोल्डर के पास में पड़े हुए थे, और वो सिर्फ विपिन बाबू क्या कह रहे थे कि आई एम फिनिश्ड, आई हैव नो होप्स लेफ्ट। कि उनने जब इतना सब देख लिया, पूरा रांची देख लिया, हुंड्रू फॉल देख लिया, बाजार वगैरह सब देख लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो अब उन्हें ये लग रहा था कि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई भी आशा या होप नहीं बची है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू जो है वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं, और अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ में कोई भी होप नहीं बची है और जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो उनकी एबिलिटी है और जो उनके माइंड का बैलेंस है वो जल्दी जल्दी ही इसी तरीके से ख़त्म होता जाएगा, और ऐसा ना हो कि वो भी कभी कुछ टाइम बाद एक मेंटल असाइलम में यानी पागल खाने में उन्हें भी भर्ती होना पड़े। उनको ये लगने लगा कि हो सकता है मेरे भाई को भी ऐसी प्रॉब्लम थी तो थोड़ी बहुत मुझे भी हो। तो ये सब वो देखने लगते हैं। अब वो तुरंत जाके क्या करते हैं, डॉक्टर चंदा को कॉल करके बुलाते हैं, और फिर डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं। उसके बाद वो शावर लेते हैं और अपने बेड पर जाके लेट जाते हैं, अपने सर पे एक हाथ रख के वो अपने बेड पर लेट जाते हैं। तभी उनका जो सर्वेंट होता है वो एक लेटर लेके आता है जो कि ग्रीनिश कलर का एनवलप था, जिसमें रेड इंक से विपिन चौधरी जी का नाम लिखा हुआ था। अब उसमें लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब अर्जेंट यानी ये जो लेटर है वो तुरंत पढ़ा जाना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल यानी जिस व्यक्ति के लिए ये लेटर आया है सिर्फ उसी को ये पढ़ना है। अब विपिन चौधरी जी को फील आता है कि नहीं, अगर लेटर में ये लिखा है कि अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है तो मैं इस लेटर को पढ़ के देख लेता हूँ। अब वो क्या करते हैं, उस एनवलप को अपने सर्वेंट के हाथ से लेके और पढ़ने लगते हैं। तो उसमें लिखा होता है, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ अ चेंज इन योर दैट इट हैज़ डन। कि मुझे नहीं पता विपिन, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। व्हाट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, कि तुम इतने पैसों के घमंड में इतने चूर हो चुके हो कि तुम अपने किसी भी पुराने मित्र की कोई हेल्प नहीं करना चाहते, जबकि उसकी कंडीशन तुम्हें पता है कि अभी उसका क्या है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा उसका लक बुरा चल रहा है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कि वो जो लेटर में लिखा था कि मेरे पास भले ही आज पैसा नहीं है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हो गए हैं, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जो तुम इतना गंदा सा बिहेवियर कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अ नॉवल आई विल रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, इफ ही लाइक इट इज इनफ इट्स विल सी माई थॉट्स द न्यू फ्यू मंथ्स। अब उसने लिखा कि ठीक है, तुमने तो मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन मेरा भी वक्त अच्छा आ गया। जो मैंने नॉवल लिखी थी एक राइटर के थ्रू, उसे एक पब्लिशर पब्लिक करने के लिए तैयार हो गया है, और अब वो कुछ ही मंथ में क्या है, मेरी नॉवल छप के मार्केट में आ जाएगी। और चुन्नी लाल, और ये किसने लिखा था, चुन्नी लाल ने। व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम विपिन बाबू सेड आई एम फाइन। अब ये लेटर पढ़ने के बाद जैसे ही डॉक्टर चंद्रा घर आए तो विपिन बाबू बोलते नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं रांची ट्रिप से वापस आया था तो मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हो गया था। तो डॉक्टर चंद्रा कहते हैं ये बड़ा ही यूनिक केस है
जी इसे मैं अपनी मेडिकल जर्नी में ज़रूर लिखूँगा कि ये जो केस था मुझे इसका रीज़न ही समझ में नहीं आया। तो विपिन बाबू कहते हैं अरे मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि क्या था कि मैं जब रांची घूमने गया था तो मैं वहाँ गिर गया था, तो मेरे हिप में क्या है पेन हो रहा था, तो मुझे एक पेन किलर आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि जो विपिन बाबू थे उनकी कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। ये सारा क्या है प्लानिंग के प्लॉटिंग के थ्रू किया गया था। और ये सब किसने करवाया था? चुन्नी लाल ने, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम से जॉब की तलाश थी और वो विपिन बाबू के पास बार बार आ रहा था। लेकिन विपिन बाबू क्या करते थे कि मैं इसमें बिजी हूँ उसमें बिजी हूँ, इस कारण से उसको जॉब नहीं देते थे। तो उसने बदला लेने के लिए विपिन बाबू को ये पूरा जो एक ड्रामा था वो क्रिएट किया था कि किस तरीके से उनको ये बताया कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है और तुम कभी रांची भी गए थे। तो ये सारा क्या था? चुन्नी लाल का किया हुआ काम था। विपिन चौधरी जो थे उनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। तो उन्होंने यही लेटर में भी लिखा था कि लेटर पढ़ के तुम सही हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो ख़राब नहीं है या तुम्हारी जो मतलब मेंटली हालत है वो बेकार नहीं है, जिसके कारण आप सही हो। तो ये था हमारा चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ये आज हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।